नमस्कार। इस पूरी सीरीज़ में जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वाचिक अभिनय का क्या रोल है, कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने दो सूत्रों के बारे में बात किया शुरू में, सूत्र नंबर 2 और सूत्र 3 के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भाषा को यानी कि भाषा को कितना महत्वपूर्ण बताया है भरत मुनि जी ने। और हमने ये भी बात की थी कि उसमें पूरी तरीके से संस्कृत व्याकरण की बात उन्होंने की है भरत मुनि जी ने। तो आज मैं 15वें अध्याय के चौथे और 8वें सूत्र पर मैं आऊँगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए आप, चौथे सूत्र में उन्होंने जो बात कही है तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है, एकदम से पूरी तरीके से व्याकरण की बात करते हैं वो। नामाख्यात निपात उपसर्ग तद्धित समास निर्वर्तय संधि विभक्ति नियुक्तो विज्ञेयो वाचिकाभिनय। यानी कि ये वाचिक अभिनय नाम, संज्ञा, आख्यात, क्रिया, धातु, निपात, उपसर्ग, तद्धित, समास, संधि तथा विभक्ति के ज्ञान से संबंध होता है। तो अब आप देखिए कि व्याकरण का ज्ञान एक अभिनेता के लिए कितना जरूरी है। इस बात से 15वें अध्याय के चौथे सूत्र से इस बात का अंदाजा हमें लगता है कि अभिनेता को व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो वो उसका वाचिक अभिनय यानी कि उसका वाचिक अभिनय कमजोर हो जाएगा। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आपका वाचिक अभिनय कमजोर हो जाएगा, आपकी बातचीत में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी। तो व्याकरण का ज्ञान जरूरी ही है। इसके बाद देखिए उन्होंने 8वें सूत्र में जो लिखा है, अकाराधा स्वरा गेया अकारांतरास चतुर्दश हकारांति कादिनी व्यंजानी विदुर दधाहा। अब अकार से प्रारंभ होकर औकार तक पूर्ण हो जाने वाले 14 स्वर तथा क से प्रारंभ होकर ह पर समाप्त होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने हमारे क ख ग घ अंग की जो बात, जो व्यंजन है उसकी बात उन्होंने की है यहाँ पे। अब इन दोनों सूत्रों से हमें यह पता चलता है कि व्याकरण कितना महत्वपूर्ण है वाचिक अभिनय के लिए। अब एक बात मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को इस बात की शिकायत हो सकती है, अभिनेताओं को, या होती भी है, कि इस पूरे सूत्रों में, पूरे अध्यायों में जो भरत मुनि जी ने कहा है, स्टडी है, स्टडी आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, लेक्चर बहुत कुछ है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी कहीं नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है कि आखिर हम अगर वाचिक अभिनय की बात कर रहे हैं तो वाचिक अभिनय की बात कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट, जैसे वॉइस, हम ज़्यादातर लोग एक्टर्स सोचते हैं वाचिक अभिनय यानी कि कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, हा 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 हो। भाई ये एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइजेज आपके वोकल कार्ड्स के लिए हैं। तो वोकल कार्ड्स आपका बहुत अच्छा रहेगा और आपका व्याकरण ही ठीक नहीं है तो फिर क्या अर्थ है उसका। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी के अंदर, इन्हीं सूत्रों के अंदर आपको वो प्रैक्टिकल भी मिलेगा। मैं इस बारे में भी बात करूंगा आगे के वीडियोस में कि वो प्रैक्टिकल्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं इन्हीं सूत्रों के अंदर। अगर उन्होंने व्याकरण की बात की है तो क्या वो व्याकरण आपका प्रैक्टिकल नहीं है? अगर उन्होंने अकारांत और आकारांत की बात की है तो क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है? तो इसी पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सूत्र जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम जो है व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं व्यंजन के बारे में आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र, जिससे पूरी व्याकरण की रचना हुई है। तो उस माहेश्वर सूत्र के बारे में मैं बात करूंगा और कैसे एक अभिनेता इन्हीं सूत्रों के अंदर से अपनी वॉइस एक्सरसाइजेज निकाल सकता है, ठीक है ना, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो शिकायत है कि जो है इसमें थियरी तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है वाचिक अभिनय के चैप्टर में,
तो वो प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर, हमें थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी उसे ढूंढने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर किसी ऐसे ही सूत्रों के साथ मिलेंगे जो अभिनेताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर छुपे हुए जो चीज़ें हैं उसे हम बाहर निकालेंगे। धन्यवाद।